दोनों इतने करीब आ गए कि लाज शर्म के पर्दे के साथ साथ रिश्तों की मर्यादा भी हवा हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बार की नहीं थी। उनका ये रिश्ता कई महीनों तक यूं ही कायम रहा। इस दौर में न कभी चांदनी को रवि की कमी खली, न याद सताई, और ससुर जी ने उसे अकेलापन और पति से जुदाई का एहसास होने ही नहीं दिया। लेकिन बदलते मौसम के साथ परिस्थिति भी बदली। रवि को अपना सरकारी घर मिल गया और कई महीनों की जुदाई के बाद चांदनी अपने पति के साथ रहने आ गई। रवि के लिए तो जैसे यह सावन की पहली बरसात थी। दोनों के बीच इतने महीनों की दूरी के बाद फासले मिटते गए, पर न जाने क्यों चांदनी के लिए ये सब कुछ अब पहले जैसा नहीं था। उसे अब भी ससुर जी की याद सताती। वो अपने पति में अपने ससुर को ढूंढती, और जब भी रवि के साथ उस तरह होती तो परिकल्पना में ससुर जी ही बसते। 2 महीने यूं ही बीत गए हैं। बेचैनी बढ़ने लगी है। अब चांदनी विवश होकर रवि से कहती है, गांव में माँ जी बीमार हैं और हम दोनों हैं कि यहाँ अपने में मस्त हैं। मैं माँ जी की सेवा करना चाहती हूँ और उनकी देखभाल करने के लिए गांव जाना चाहती हूँ। रवि नाराज होता है, इतने समय के बाद तो मुझे तुम्हारा प्यार मिला है और तुम हो के फिर गांव जाना चाहती हो। माँ अकेली थोड़ी ना है, बाबूजी है ना उनका ख्याल रखने के लिए। चांदनी कहती है, इतने स्वार्थी मत बनिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप। इस उम्र में बाबूजी उनका वो ख्याल नहीं रख पाएंगे जो मैं रख सकती हूँ। और फिर माँ जी एक औरत है, वो हर परेशानी बाबूजी को कैसे बताएंगी। मेरा जाना जरूरी है। सोचिए, हम दोनों यहाँ हैं और वहाँ माँ जी को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे। हम दोनों कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। रवि इसकी बातों से सोच में पड़ जाता है। तुम ठीक कह रही हो चांदनी, तुम्हें तुरंत ही गांव चले जाना चाहिए। मैं कल ही टिकट करवा देता हूँ। चांदनी अब गांव पहुंचती है। बहू को अकेला देख माँ जी सवाल करती हैं, रवि क्यों नहीं आया। चांदनी कहती है, माँ जी आप तो जानती हैं वो कितने बिजी रहते हैं। एक मैं ही तो हूँ जिसे आपका ख्याल है। ससुर जी बहू को देख बहुत खुश होते हैं। उनका दिल तो जैसे गार्डन गार्डन हो जाता है। उनका कैक्टस जैसा शरीर मशरूम हो जाता है। और चांदनी को देखते ही उनके अंदर का जानवर अपने शिकार की ओर बढ़ता है और वो चांदनी के साथ चरम सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। चांदनी को गांव आए 1 महीने से ज्यादा हो गया। माँ जी की तबीयत भी अब पहले से ठीक ही है। अब रवि का फोन आता है। वो चांदनी से कहता है, मैं अब और अकेले नहीं रह सकता। चांदनी कहती है, मैं 2-4 दिन में लौट आऊंगी। पर रवि गुस्से में कहता है, अगर तू कल के कल ही नहीं लौटी तो तू करना माँ बाबू जी की सेवा और मैं दूसरी शादी कर लूंगा। चांदनी रवि की बातों से परेशान हो जाती है। माँ जी भी बहू से कहती हैं, रवि का फोन आया था, वो तुझे बुला रहा है। अब मैं वैसे भी ठीक हूँ, तू कल ही शहर चली जा। बाबूजी ये सुनकर दुखी हो जाते हैं। अपने चिड़चिड़ेपन में माँ जी को बातें सुनाने लगते हैं। शायद आज बहू के साथ उनका आखिरी दिन हो। बाबूजी के अंदर का जानवर आदमखोर हो जाता है और चांदनी के ससुर जी चांदनी रात में बहू चांदनी को चांदी की चम्मच से चटनी चटा देते हैं। अगले दिन चांदनी शहर लौट आती है। रवि उससे अब भी नाराज है। बात किए बिना ही दफ्तर निकल जाता है। ये ससुर जी के लिए बेचैन हो रही है। ससुर जी भी बहुरानी को याद कर आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर हो जाते हैं और अपने हथियार से हवाई फायर कर देते हैं। इन दोनों की हालत से इतना तो साफ है कि ये अब एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अब ये दोबारा करीब आने के लिए क्या करेंगे। मर्यादा की सभी सीमाएं तो लांघ दी। अब विश्वास का गला पार्ट 2 में घोटेंगे। पार्ट 1 में बस इतना ही। जाने अनजाने में सेकंड का पार्ट 2 हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक अगर आप चरम सुख सीरीज की और भी कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। दी एंड। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमसे किसी और वेब सीरीज की कहानी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। हमसे पर्सनली जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।